हेलो। कैसे आप सभी? गुड मॉर्निंग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियोज अवेलेबल हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों का पढ़ना है आज कक्षा 9 का पाठ है बल, फोर्स। आखिर बल है क्या, क्या इसका प्रभाव होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो अगर बल की बात किया जाए, हेडिंग करते हैं हम लोग बल। अगर बल की बात करते हैं तो बल किसी भी वस्तु पर बल लगाने से या तो वस्तु क्या हो जाती है, गतिमान हो जाएगी, या तो वस्तु गतिमान हो जाएगी, या फिर वह गति के लिए तैयार हो जाती है। किसी भी वस्तु पर बल लगाने से या तो वस्तु गतिमान हो जाएगी या फिर गति के लिए तैयार हो जाती है। बल सदैव बाहर से लगाया जाएगा। कहाँ से लगाया जाएगा? बाहर से लगाया जाएगा। अंदर से आप बल नहीं लगा सकते। अंदर से अगर आप बल लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए और फिर कहा जाए बॉक्स को लेकर जाइए आप दूसरी जगह, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बॉक्स के अंदर बंद करके कहा जाए कि बॉक्स को ठेलिए, ले जाइए दूसरी जगह, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बल जो होता है अंदर से ना लगा करके बाहर से लगाया जाता है, तब जाके वस्तु या तो गतिमान हो जाएगी या फिर गति के लिए तैयार हो जाएगी। आइए बलवाह बाह्य कारक है। बलवाह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु पर लगाने से या तो वस्तु गतिमान हो जाती है, या गति के लिए तैयार हो जाती है। क्या हो जाएगी? बलवाह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु पर लगाने से या तो वस्तु गतिमान हो जाएगी या फिर गति के लिए तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है? गति के लिए तैयार हो जाती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? F से व्यक्त करते हैं। बल के प्रभाव यानी बल क्या क्या प्रभाव डालता है। तो अगर बल के प्रभाव की बात करते हैं तो यदि कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान वस्तु की दिशा में अगर बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल जो होती है बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? यदि किसी
गतिमान, यदि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाया जाए, बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी? यदि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाया जाए गति की दिशा में, यदि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाया जाए और कैसा लगाया जाए? गति की दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहला। दूसरा, यदि किसी गतिमान वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगाया जाए, गतिमान वस्तु के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। कब? यदि किसी गतिमान वस्तु के गति के विपरीत बल लगाया जाए तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि किसी गतिमान वस्तु के लंबवत बल लगाया जाए, गतिमान वस्तु के लंबवत बल लगाया जाए तो वस्तु के गति की दिशा बदल सकती है, लेकिन चाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यदि किसी गतिमान वस्तु के लंबवत बल लगाया जाए तो उसकी गति की दिशा बदल सकती है, लेकिन उसके चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये था बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु पर लगाने से वस्तु गतिमान हो जाएगी या फिर गति के लिए तैयार हो जाती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसे F से व्यक्त करते हैं। बल के प्रभाव, यदि किसी गतिमान वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाए तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। यदि किसी गतिमान वस्तु के गति की दिशा के विपरीत बल लगाया जाए तो उसकी चाल कम हो जाती है। यदि किसी गतिमान वस्तु के लंबवत बल लगाया जाए तो उसकी गति की दिशा बदल सकती है, लेकिन चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा या चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आइए देखते हैं हम लोग संतुलित बल। कौन सा देखते हैं? संतुलित बल। आखिर संतुलित बल है क्या? यदि किसी वस्तु पर
यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों, यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वस्तु जहां है जैसी है वैसे ही अगर पड़ी रहेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बल। ये देखिए, इस साइड से 2 लड़के बल लगा रहे हैं, इधर से 3 लड़के बल लगा रहे हैं। ये 20 न्यूटन, ये 25 न्यूटन, ये 45 न्यूटन। अगर इनका टोटल योग किया जाए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90 न्यूटन का बल उस साइड लग रहा है और इधर किया जाए बल 40 और 50। इधर 2 ही बल लगा रहे हैं, 2 ही लोग, इनका भी योग कितना है? 90 न्यूटन। इधर से भी 90 न्यूटन और इधर से भी 90 न्यूटन। तो क्या यह बॉक्स किसी तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, यानी इसके स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लगाए गए बलों का जो परिणामी है वह क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। दोनों तरफ से लगाए गए बलों का जो परिणामी है वह शून्य हो जा रहा है। ऐसी दशा में हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा बल है? संतुलित बल है। कौन सा बल है? संतुलित बल है। आप देखिए, जब आप मार्केट जाते हैं तो कोई भी चीज खरीदने के लिए तो आप तराजू से माप करके देता है, तो जिसका वेट ज्यादा रहता है उसका पलड़ा क्या होता है? नीचे की ओर होता है, जिसका कम होता है ऊपर की ओर। ऐसे इस तरीके से होता रहता है, लेकिन अंत में आकर लेवल हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तभी वह आपको सामग्री देता है, यानी संतुलन। जब संतुलन बनेगा तभी देगा। ऐसी अवस्था को हम तो लोग संतुलित अवस्था बोलते हैं। कौन सी? संतुलित अवस्था। या ऐसे बलों को हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित बल। क्या बोलेंगे? संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो लेकिन उसका परिणामी क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और वस्तु स्थिर हो, वस्तु क्या हो? स्थिर हो, ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे? संतुलित बल कहते हैं। कब? यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो लेकिन वस्तु क्या हो? स्थिर हो, वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे बलों को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे? संतुलित बल। जैसे रस्सा कस्सी का खेल खेलते हुए देखा होगा आपने, तो कुछ बच्चे इस साइड खींचते हैं, कुछ बच्चे इस साइड खींचते हैं। जब दोनों तरफ का बल आपस में बराबर होता है तो रस्सी किसी की तरफ नहीं जाएगी, रस्सी किसी के तरफ नहीं जाएगी। अगर जिस तरफ का बल ज्यादा हो जाएगा रस्सी उधर ही चली जाएगी। जाने का मतलब रस्सी क्या करेगी? गति करेगी। क्या करेगी? गति करेगी। तो जब कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उस पर बल लगाने से वस्तु क्या हो? स्थिर हो, वैसे ही रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बल। क्या कहेंगे? संतुलित बल।
असंतुलित बल। कौन सा बल? असंतुलित बल ना। देखिए, यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और वस्तु स्थिर ना हो, वस्तु कैसी ना हो? स्थिर ना हो, यानी अब की बार वस्तु क्या करे? गति करे। वस्तु स्थिर ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। कैसे कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। जैसे ये देख लीजिए, इधर से एक ही व्यक्ति बल लगा रहा है 100 न्यूटन का, इधर से दो लोग लगा रहे हैं, एक 50 न्यूटन का, एक 70 न्यूटन का, इनका तो हो जाएगा 120। अब देखिए, इधर से 120 का बल लग रहा है, इधर से 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वस्तु आपकी किधर जाएगी? ये वस्तु इसकी तरफ जाएगी, यानी यह अपने स्थान से हट जाएगी। अब की बार ये इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से लगाया गया जो बल है वह अधिक है, तो वस्तु उसकी तरफ चली जाएगी। तो ऐसे बलों को हम लोग असंतुलित बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे? असंतुलित बल। और जब वस्तु अपने स्थान से नहीं हटेगी तब उसे हम लोग कहेंगे संतुलित बल। कौन सा बल कहेंगे? संतुलित बल। नोट कर लीजिए इतना।